स्टार्ट हो गया क्या? हाँ सर। राम बिना करे स्टार्ट। चलो चलो भैया अब शुरू कर रहे हैं हम, है ना। देखो, थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है और सिद्ध करना है। बहुत बढ़िया प्रमेय है, मैं बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची रेखा, उसकी अन्य दो भुजाओं, उसकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है। यह हमारा थेल्स प्रमेय का कथन है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिएगा, ये एक त्रिभुज मैंने बनाया है ना। ये हमारा त्रिभुज ए, बी और सी है। इसकी एक भुजा, ये जो बीसी है, इसकी एक भुजा बीसी है। इसके समांतर में एक रेखा खींच देता हूं। यहाँ पे ये मैंने एक रेखा खींची, इसके समांतर एक रेखा खींची जिसका नाम डी ई है। तो इसकी अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि थेल्स प्रमेय के अनुसार ये कैसा रूप होगा इसका? थेल्स कथन से क्या हो जाएगा? देखो, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, ठीक है ना। या तो ऐसा, ये कथन है इसका, ठीक है। थेल्स प्रमेय का कथन हो गया। अब इसे हमें सिद्ध करना है, बिल्कुल करके दिखाएंगे। देखिएगा आप, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है ना, ठीक है ना। दिया है में क्या लिखेंगे? दिया है में लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट। दिया है में आ जाएगा आपको, क्या आ जाएगा बेटा? त्रिभुज एबीसी में डीई बराबर बीसी। वेरी गुड। एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डीई बराबर, नहीं, वो समान है, समांतर, डीई समांतर बीसी, ये हमें दिया है। चलो, फिर उसके बाद क्या आएगा नंबर 2 में? सिद्ध करना है, है ना। सिद्ध करना है। तो भैया जो सिद्ध करना बोलो तो क्या सिद्ध करना है? एडी बटा डीबी, एडी बटे डीबी, एई बटा ईसी, एई बटे ईसी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब नंबर 3 में हम क्या करेंगे? रचना। देखो, इसमें रचना भी है भैया, है ना। गर्मी में पीने वाली रचना में समझ लेना तुम, है ना। अरे हाँ रे, वो रचना होता है। मैं रचना नहीं करता था। चलो, आज मालूम पड़ा कि वो रचना होता है। हाँ, चलो देखो, कुछ किसी से भी सीखने को मिल सकता है भैया, है ना, ठीक है ना। तो रचना करेंगे अब हम। तो भैया रचना में देखिएगा भैया, ये जो आपका रेखा है AB, इस रेखा AB पे ई से एक लंब डालेंगे। 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ऐसा हमें लंब डालना है इस पे। तो ये हमने इस पे लंब डाला, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का। इसका नाम हो जाएगा EF। वेरी गुड। इसी प्रकार से D से इस पे लंब डालेंगे,
AC पे, है ना? हाँ। ठीक है ना? 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ये दिखना भी चाहिए कि 90 का है, व्यवस्थित। ये ठीक है, ये 90 डिग्री का, इसका नाम जी जी, है ना? तो हमने क्या करा भैया, लिखते जाओ यहाँ पे। डी से EF क्या है? लंब है। EF लंब है किस पे? AB पे। तथा DG लंब है किस पे? AC पे। AC पे। और क्या करा भैया हमने? B को E से मिलाना है। B को E से मिलाना है। E को किससे मिलाना है बेटा? D से C है ना? ठीक है, लिखो बेटा, तथा, है ना? तथा ये हो गया। और क्या करा हमने? बोलो बेटा। B से E को मिलाया। B को E से व D को C से मिलाया। ऐसा लिखो, मिलाया। चलिएगा, इतना सब हो गया अब हमारा। इसके बाद में हम आ जाते हैं उत्पत्ति पे भैया। ये सब हमने कर लिया है। अब पॉइंट नंबर 4 जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया है, जिसको हम उत्पत्ति या प्रूफ या प्रमाण कहते हैं। तो उत्पत्ति को प्रूफ कर, अब यहाँ पे देखिएगा भैया, अब यहाँ पर हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ADE, है ना? त्रिभुज ADE तथा कौन सा त्रिभुज? ADE तथा DEB या BDE, ऐसा बोल दो, समझे कि नहीं? देखो ये वाला ये और ये बोलो, त्रिभुज BDE में ये दो त्रिभुज मैं आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है ना? ये दो त्रिभुज मैं आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है? अब भैया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, तो देखो ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बोलो। 1/2 ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई सूत्र होता है ना बेटा? नीचे भी 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये सूत्र है आपका, है ना? चलिएगा, अच्छी बात है। तो यहां पर देखो 1/2 से तो 1/2 है ना? आधार, देखो भैया इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कौन सी त्रिभुज की? ADE। देखो ध्यान से देखना, ADE ये त्रिभुज है, और इस त्रिभुज पे ये क्या है? लंब है ना? जैसे मान लो ये त्रिभुज होता है ना बेटा आपके पास, ये जैसे त्रिभुज होता है तो ये उस पे लंब होता है, तो जिस पे लंब होता है वो क्या कहलाता है? जिस भुजा पे लंब होता है वो क्या कहलाता है? जैसे ये त्रिभुज है और इस पे ये इस भुजा पे ये लंब है, तो ये भुजा क्या कहलाएगी? आधार। क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो जिस पे लंब होता है वो आधार। तो देखो ये लंब खींचा, किस पे खींचा?
एडी पे। एडी पे। आधार क्या हुआ आपका? एडी। आधार एडी है ना, समझ गए ना? हाँ। और ऊंचाई किसको कहते हैं? ऊंचाई को डीजी। हाँ, ऊंचाई को लंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। बताओ बताओ, ऊंचाई बताओ। डीजी। भैया ये जो लंब है ना, यही तो ऊंचाई है। अच्छा ई है। यही तो है, लंब तो ये है ना बेटा। इस पे आधार पे कौन लंब है? ये आधार है, और आधार पे लंब क्या है? बस ये लंब है। वेरी नाइस। चलिएगा, अब नीचे वाले त्रिभुज पे अपन बात करेंगे। नीचे वाले त्रिभुज की देखिएगा भैया, पूजा बी डी ई, ये देखिएगा, ये और ये है ना बेटा। अब इस पे देखिएगा, इसका आधार ये आधार है। जैसे जैसे कभी कभी क्या होता है, ऐसा, ये ऐसा है, इसको मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये इस टाइप का त्रिभुज है ना, देखना ध्यान से, ये त्रिभुज ऐसा है ना। ये आपका बी, ये आपका डी, और ये आपका सी। तो आधार क्या है भैया? अब सुनना मेरी बात को, दो मिनट सुनना मेरी बात को। बी डी, यहाँ पे मैं डी ले लेता हूँ, यहाँ मैं डी ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि और ये आपका सी हो जाएगा। अब इस पे मुझे निकालना है, तो आधार क्या हुआ आपका? आधार बी डी हुआ। क्या है ये आपका आधार? क्या है आपका? सॉरी, ये ई है, यहाँ पे ई है। बी डी ई की बात हो रही है ना, बी डी ई, बी डी ई, तो बी डी ई। तो आधार क्या है? आधार तो बी डी है। आधार क्या है? बीडी। और लंब ये डलेगा इस पे, ये इसकी ऊंचाई, कि भाई त्रिभुज कितना ऊंचा है, तो ऊंचाई तो ये कहलाएगी ना इसकी, ऊंचाई सीधी होती है। ये ई से क्या डाला था अपन ने? ई से क्या डाला था? क्या डाला था? ये ई से एफ, यही था ना एफ। बस समझ गए? चलो नीचे भी बोलो बेटा, आधार बोलो। डीबी। हाँ, है ना, डीबी या बीडी बोल देता हूँ ना। और गुणित में लंब बोलो, ईएफ। वेरी गुड, संग में आगे बात। और ईएफ से ईएफ खत्म। बोलो तो बेटा, एडी बटा बीडी। एडी बटे बीडी। बीडी। ये किसके बराबर है? इसके बराबर ये तो चल गया ना बेटा। हाँ। ये तो साथ में चल रहा है। हाँ। ये तो लिखते रहना आपको यहाँ पे ना, ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे भी लिखेंगे ना अपन। और बराबर में तो ये चल ही रही है, बराबर में तो चल ही रही है। बात समझ में आ गई? चलो आ गई बेटा त्रिभुज समझ। अब इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी लिख दो, एक ही बात है। ये समीकरण बन गई। ये कौन सी बन गई आपकी? समीकरण 1 बन गई। चलो अब वापिस ऊपर वाले त्रिभुज लेंगे ना। बोलो त्रिभुज बोलो। एडीई। पुनः मैं लिखो पुनः त्रिभुज एडीई, एडीई तथा अब ये वाला लेंगे बेटा, देखो सी डी। बेटा क्या नाम है तेरा? परी। हाँ 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 आलोक, हाँ बेटा, हाँ बेटा आलोक, 2 मिनट आलोक। ए परी तू भी आ जाना बेटा, देखिए अलीना पढ़ रही है यहाँ पे, तू भी इसके साथ पढ़। चलो ये देखो बेटा, देखो ये क्या है? सी डी है ना, सी डी ई, और ये समझ गए ना? हाँ। बोलो त्रिभुज बोलो। सी डी ई में ये 2 त्रिभुज, ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? अच्छा आ गई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब इसी को हम आगे चलाते हैं। यहाँ देखिएगा बात, है ना, ये तो हटा लो, है ना, ये भी हटा दो। बोलो बेटा क्या है? एडीई, एडीई, फिर सी डी ई, सी डी ई,
का क्षेत्रफल बराबर वापिस वही सूत्र लिखो बेटा 1/2 1/2 आधार गुणित है ना। फिर बोलो बेटा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो देखो भैया ये दो 1/2 से 1/2 खत्म हो गया ना, खत्म। अब इस त्रिभुज पे आधार क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। देखना भैया अभी आधार क्यों हो जाएगा, देखो क्योंकि इस पे ये लंब है, लंब ये है इस पे, है ना। तो आधार बोलो तो भैया ए ई और लंब क्या है डीजी, डीजी है ना। चलो फिर इस पे आधार क्या हो जाएगा, ईसी और लंब तो वही आगे खींचेंगे तो वही डीजी आएगा ना, लंब वही डीजी आएगा। ये डीजी से डीजी गया है तो क्या आ गया भैया ए ई बटे ई सी और ये बन गई समीकरण 2। चलो यहां तक आ गया समझ में, सबको क्लियर। अब भैया मेरे यहां पर ये दो समांतर रेखाएं हैं, देखिएगा अब आप ये अपन सभी हटा देते हैं, फिलहाल ऊपर का हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं अपने को, समझाने के लिए समझाने के लिए मैंने करा है। देखो ये आपकी रेखा है, ये आपकी रेखा है, ये रेखा इसका नाम है DE और ये एक रेखा है आपकी, इस रेखा का नाम है BC। अब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दो समांतर, हाँ दो समांतर रेखाओं DE और BC, दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए समस्त सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, है ना। तो ये कथन यहाँ लगेगा, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे अपन, डायरेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा लिख के बताना पड़ेगा उसको, है ना। क्या लिखेंगे, चूंकि DE समांतर है किसके, BC के, इसलिए ये कौन सा त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर भैया, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल CDE, हाँ CDE लिख दो, त्रिभुज CDE का ओके ओके। अब भैया इसलिए 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 AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इति सिद्धम, ऐसा लिख देंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम मैंने आपको कराई भैया। सरल थी कि कठिन थी भैया, अरे सॉरी अरे भगवान, ए भगवान मैं तो भूल ही गया कैसे बंद करते, मैं सोचा लाइव हूँ यूट्यूब पे, लाइव